सही डिसीजन और एक गलत डिसीजन आपके जीवन को बना भी सकती। आप रेलवे स्टेशन पे खड़े हैं और रेलवे स्टेशन पे तो कौन सी ट्रेन में बैठोगे? उस ट्रेन में जहां ट्राई करते हैं। हमारी मौसी का लड़का भी इसी रास्ते पे गया है, रास्ते पे। तो हम क्या करते हैं, हम चलना अच्छे करियर का चुनाव नहीं कर पाऊंगा। करियर अपनी पसंद का क्यों नहीं चुने? और जैसे मानकर चलो कई एसएससी जीडी एमपी पुलिस और आर्मी है, उसकी तो जब आप 12th क्लास पास कर लेते हो उसके बाद आपके जीवन की दिशा तय होती है। और यहां पर एक सही डिसीजन और एक गलत डिसीजन आपके जीवन को बना भी सकता है और बिगाड़ भी सकता है। अब वो डिसीजन तो हम तब लेंगे जब हमें पता हो। मान लीजिए आप रेलवे स्टेशन पे खड़े हैं और रेलवे स्टेशन पे कई ट्रेनें आ रही हैं जा रही हैं, तो क्या आप किसी भी ट्रेन में बैठ जाओगे? नहीं। तो कौन सी ट्रेन में बैठोगे? उस ट्रेन में जहां हमें जाना है। तो क्या हमें ये पता है कि हमें कहां जाना है? और उसके लिए हमारे पास क्या क्या रास्ते हैं? तो 12th करने के बाद जब हम गवर्नमेंट जॉब के लिए ट्राई करते हैं तो हमारे पास एक बड़े रूप में 4 ऑप्शन होते हैं। मतलब 12th क्या है, हमारे जिंदगी का चौराहा है। क्या है? चौराहा, है ना। चौराहा को इंग्लिश में क्या कहते हैं? जो लोग इंग्लिश पढ़ रहे हैं बताओ। ये हमारी इंग्लिश का हाल है। चौराहा को कहा जाता है क्रॉस रोड्स। मैंने बताया होगा पहले, क्रॉस रोड्स। अब अगर कोई व्यक्ति चौराहे पे खड़ा है और किसी ने उसको बता दिया कि भाई साहब ये जो रास्ता है ये बहुत अच्छा है, इस पे चले जाओ। क्यों चले जाएं इस पे? क्योंकि हमारा पड़ोसी इसी रास्ते पे गया है और हमारी मौसी का लड़का भी इसी रास्ते पे गया है, हमारे खानदान में सब इसी रास्ते पे जाते हुए आए हैं अब तक, तो आप भी चले जाओ इसी रास्ते पे। तो हम क्या करते हैं, हम चलना शुरू कर देते हैं। ठीक है, बोला इतने लोग गए हैं तो रास्ता अच्छा ही होगा। अब यहां मैं क्या समझाना चाह रहा हूं कि आप पुलिस की तैयारी कर लो। क्यों कर लें? क्योंकि अपना पड़ोसी पुलिस में है। आप अग्निवीर की तैयारी कर लो। क्यों कर लें? क्योंकि अपने गांव में अग्निवीर ज़्यादा हैं, मतलब फौज में ज़्यादा हैं। आप एसएससी की तैयारी कर लो। क्यों कर लो? क्योंकि देखो अब जो मौसी का लड़का है 20 लाख आए हैं उसकी शादी में। बोला अच्छा ऐसा है। यानी बिना ये जाने कि मेरे पास 3 और भी रास्ते हैं, मैं उस एक रास्ते पे चलना शुरू कर देता हूं। और जब मैं इस रास्ते पे चला, मैंने 2-3 साल 4 साल दिए इस पे, तब मुझे यहां तक आने के बाद ये समझ में आया कि मैं तो गलत रास्ते पे आ गया। मान लो यहां तक हम चल के आ गए, अब पता लगा कि नहीं इससे अच्छा रास्ता तो ये है। मतलब जब आप तैयारी कर रहे हो तब उस दौरान किसी ने आपको बता दिया आप यहां क्या कर रहे हो, आपके पास तो और भी अच्छे ऑप्शंस थे। तो हम समय को पीछे नहीं ले जा सकते। अब
जो हो गया सो हो गया। इसी तरीके से अगर मुझे प्रॉपर गाइडेंस नहीं मिलता है तो मैं एक अच्छे करियर का चुनाव नहीं कर पाऊंगा। क्योंकि इसमें जरूरी बात यह भी है, जब हम बफे में जाते हैं, जिसको हम अपनी भाषा में बफर सिस्टम कहते हैं, तो उस समय जब आप खाना खाते हो तो दूसरे के कहने पे खाते हो, जो हमें पसंद है वही खाते हैं। तो जब हम खाना अपनी पसंद का खाते हैं तो करियर अपनी पसंद का क्यों नहीं चुने। और जैसे मानकर चलो किसी व्यक्ति को आम पसंद नहीं है और आपको आम पसंद है, तो क्या आपकी पसंद खराब है? अगर उसको आम पसंद नहीं है ये उसकी गलती है। हमें इससे क्या मतलब, मुझे आम पसंद है तो मैं आम खाऊंगा। तो बाकी लोगों को कौन सा जॉब प्रोफाइल पसंद है कौन सा नहीं, इससे ज़्यादा ज़रूरी यह है कि मुझे क्या पसंद है, क्योंकि ज़िंदगी मेरी है और जीना मुझे है। और जब मुझे जीना है तो डिसीजन कौन करेगा? मैं। पर कब करूंगा मैं? जब मुझे इन रास्तों के बारे में पता होगा। अब मुझे पता ही एसएससी, जीडी, एमपी, पुलिस और आर्मी है, उसके अलावा पता ही नहीं है, तो फिर मैं कहां से डिसीजन करूंगा? तो जो 4 बड़े रास्ते हैं यहां पर, उनमें एक रास्ता है एसएससी। एसएससी इंडिया का ग्रुप बी और ग्रुप सी, अभी मैं आपको ग्रुप बी समझाऊंगा। ग्रुप बी और ग्रुप सी की जो जॉब हैं उनके लिए एग्जाम कंडक्ट कराने वाली अथॉरिटी है एसएससी। एसएससी क्या है? एग्जाम कंडक्टिंग अथॉरिटी। जैसे एमपी बोर्ड, एमपी बोर्ड क्या है? एमपी बोर्ड एक संस्था है जो बोर्ड एग्जाम्स कराती है। अब कोई कहे कि सर मुझे एमपी बोर्ड की तैयारी करनी है, तो आपको सिर्फ हंसी आएगी। किस बात पर? उसकी अज्ञानता पर। आपने देखा होगा बहुत सारे स्टूडेंट आके पूछते हैं कि सर एसएससी की तैयारी करनी है, लेकिन एसएससी तो कोई परीक्षा है ही नहीं। अच्छा, अगर आप उसे ये बताते हो कि एसएससी कोई परीक्षा नहीं है तो वो आपको अज्ञानी समझेगा, अरे इनको ये भी नहीं पता। लेकिन वास्तव में अज्ञानी कौन है? लेकिन फिर भी ऐसी स्थिति में जिस व्यक्ति को आता है, ये कहा जाता है कि जिस पेड़ पर फल लगे होते हैं वही पेड़ झुकता है। जिस पेड़ पर फल लगे होते हैं वो अकड़ता नहीं है, वो झुकता है। तो अगर सामने वाला कह रहा नहीं साहब मैं तो एसएससी ही करूंगा, तो जिसको पता है अब वो थोड़े समय के लिए अज्ञान हो जाएगा, बोला ठीक है आप एसएससी की ही तैयारी करो। पर एसएससी को जानना जरूरी है क्या है। दूसरा, जो ग्रुप ए की पोस्ट हैं, ग्रुप ए, इनको कंडक्ट कराता है यूपीएससी। जो टॉप क्लास की जॉब हैं, हाई प्रोफाइल जॉब जिनको बोलते हैं, क्लास 1 गैजेटेड ऑफिसर जो होते हैं वो यूपीएससी से जाते हैं। तीसरा, कई लोगों का सपना रहता है कि इस शरीर पे वर्दी लगेगी साहब, वर्दी से कम में संतुष्ट नहीं होंगे और वर्दी में स्टार भी लगेंगे। तो जो यूनिफॉर्म वाली जॉब्स हैं उनको हम डिफेंस कैटेगरी में रखते हैं। डिफेंस, स्पेशली हम डिफेंस में 4 चीज़ों को शामिल करते हैं, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स और कोस्ट गार्ड। लेकिन सही तरीके से देखा जाए तो जो आपका पैरामिलिट्री है वो भी डिफेंस है, जो आपका रेलवे पुलिस फोर्स है वो भी डिफेंस है, क्योंकि यूनिफॉर्म तो उनको भी मिल रही है। जो आपका स्टेट पुलिस है वो भी डिफेंस है। चौथा होता है आपका
स्टेट बोर्ड। स्टेट बोर्ड अलग अलग राज्यों में अलग अलग होता है, जैसे मध्य प्रदेश के लिए व्यापम है।